इंडिया में ना हर किसी की बकेट लिस्ट में होता है एक बार गोवा जाना, और मेरे भी था। बट ये ट्रिप बाकी गोवा ट्रिप्स की तरह नहीं थी। वही बीच पे बियर पी ली, थलासा में क्लबिंग चले गए। ये ट्रिप अलग थी बिकॉज दिस ट्रिप ब्रॉट टुगेदर द बेस्ट कोचेस इन इंडिया। अरे बहुत बढ़िया काम किया भैया, आ गए आप। मेरी शेड्यूल थी, बंदा सिर्फ 5 मिनट दूर था, उसने कैंसिल कर दिया एंड मोमेंट में। वो वही बैरियर बंद है, वो सारे आके वहीं से वापस चले जा रहे हैं। मैंने कहा यार बड़ा ही गजब बंदा है, जबकि मैंने लिखा भी हुआ है कि मेरी फ्लाइट है, एंड में कैंसिल कर दी। आपने जोक सुन लिया? नहीं, हमें लगा आपने हमारा सुन लिया। नहीं भाई, अभी जो कॉमेडी सीन हुआ है, मैं ना अपना जहाँ बैग चेक इन करते हैं उसका काउंटर ढूंढ रहा था। तो मैंने ना चलते चलते ही से पूछ लिया कि मेरी फ़्लाइट का कहाँ पे है काउंटर। तो उन्होंने बोल दिया काउंटर सी। अब मैं चल रहा हूँ तो मेरे को ना नज़र में ऐसे ऊपर लिखा होता है, तो ऐसे बी लिखा हुआ है, फिर डायरेक्टली डी लिखा हुआ है, सी है ही नहीं बीच में। तो मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैं ऐसे ही गया बीच में। वहाँ पे एक लड़की बैठी थी, मैंने उससे पूछा कि काउंटर सी कहाँ है। तो उसने ना मेरे को ऐसे लुक दिया, कहती यही है काउंटर सी। मैंने कहा यहाँ तो डी लिखा है। कहती डी लिखा है। भाई वो कंफ्यूज हो गई, वो अपने कलीग्स को बुला रही है कि ओए हम गलत बैठे हैं, ओए हम गलत बैठे हैं। फिर मैंने ना चुपके से ऊपर देखा तो भाई सी ही लिखा था। भाई फिर तो जो वो हंस हंस के पागल हुए हैं, उनको सुबह सुबह मैंने कॉमेडी दे दी, और मैं यूँ। फिर उसने भाई बुला बुला के पूरे वहाँ पे फ्लोर पे जितनी उसकी कॉलीग थी सबको बुला बुला के पूरी कहानी सुनाई है, और मेरा पूरा जो बैग का चेक इन हुआ है वो उसमें हंसती रही है पूरा टाइम। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ यार, वो एक्चुअली मैं पूरी रात सोया नहीं था, तो मैं स्लीप डिप्राइव्ड हूँ। भाई वो हंसी जाए, वो हंसी जाए। हाँ आई हैव सक्सेसफुली मेड इट टू द रूम। काफ़ी लेट वैसे तो 2:30 हो रहे हैं, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी। एंड बेसिकली वी मेट अप एट द एयरपोर्ट सारे, एंड उसके बाद सारे लोगों को पिकअप वगैरह करना था, तो उस सब में टाइम लग गया। एंड मैं भी सबसे पहली बार ही मिल रहा था, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, आई डिडंट वांट टू मेक इट ऑकवर्ड। बाकी तुम्हें भाई रूम टूर दे देता हूँ। दिस इज़ द रूम, और मेरे को वॉशरूम की लाइटिंग बड़ी सेक्सी लगी है, वो दिखाता हूँ। दिस इज शावर, एंड भाई तुम ये देखो ज़रा, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल और अपना ज़रा, भाई तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई नहीं कैमरा से दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी अब खाना खाने जा रहे हैं। मैंने सुबह से सिर्फ एक केला, कॉफ़ी और एक प्रोटीन बार खा रखी है, दैट्स इट। मैं मर रहा हूँ भूख से, तो अब सीधा खाने में मिलते हैं। सो वी वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड ड्यून्स विच वॉज राइट बिसाइड द मैंड्रिम बीच, जिसका व्यू तुम देख सकते हो, बहुत बहुत सुंदर। और यहाँ तुम्हें मेरा अंगूठा भी दिख रहा है, बिकॉज एज आई सेड मेरा दिमाग इस समय बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। अभी तक मुझे फर्स्ट मील ऑफ द डे। After this, we went back to the resort, said hi to a few meows, and went straight to the beach. अब मैंड्रिन बीच की मुझे एक बहुत ख़ास बात लगी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, कि तुम पानी में बहुत आगे तक जा सकते हो, बट पानी की हाइट ज़्यादा बढ़ेगी ही नहीं, जैसे तुम इस वीडियो में देख सकते हो, जो कि बहुत कूल चीज़ लगी मेरे को। यहाँ भाई थोड़ी फ्लेक्सिंग चल रही थी, और फिर प्लान बनता है क्रिकेट खेलने का। और तुम भाई मुझे जानते ही हो, मेरा और क्रिकेट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मैं फुटबॉल वाला आदमी हूँ। तो इसलिए मैंने सबको पहले ही बता दिया था कि मुझे खेलना नहीं आता। तो मैं थोड़ी बकचोदी कर रहा था, फिल्म कर रहा था। बट भाई फ़नी बात हुई कि हमारी टीम ने आई थिंक सिर्फ 2 रन मारे थे, और फिर मेरी बैटिंग आ गई, और उसके बाद मैं आउट ही नहीं हुआ, मैंने अकेले ही पूरा मैच जिता दिया। अब इसको तुम बिगिनर्स लक बोलो या क्या बोलो, भाई जलवा तो है। देखो फिर अंधेरा हो गया था, तो वी लेफ्ट द बीच, और भाई फिर मैं मजाक नहीं कर रहा, आई हैड द बेस्ट जेलाटो ऑफ माई लाइफ। फिर भाई हमने बस थोड़ी बकचोदी करी, डिनर करा, एंड कॉल्ड इट अ डे। OTP बताओ भैया, बैठ जा। आई नो ये व्लॉग थोड़ा छोटा था, बट पहले दिन ऑनेस्टली हमने ज़्यादा कुछ करा ही नहीं था, बिकॉज सब पहली बार मिल रहे थे और सब बहुत थके हुए थे। बट अगले व्लॉग में हम सर्फिंग करने वाले हैं, एक ऑल वुडन जिम में ट्रेन करने वाले हैं, और भी बहुत बकचोदी करने वाले हैं।
सो वो व्लॉग मिस मत करना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।